Good morning, students. In today's video, we will start chapter 16 from EVS of 5th class, Our Pride. हमारा गौरव. Let's start. डॉक्टर विक्रम साराभाई. फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई. Dr. Vikram Sarabhai was a symbol of devotion and dedication. Since his childhood, he had a keen interest in mathematics and science. बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत ही डेडिकेशन थे, बहुत ही डेडिकेट थे अपनी स्टडीज़ को लेके, और वो मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था उनका. ही हैड प्रैक्टिकली सॉल्व मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. और उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व की है जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड है. ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू नेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट फॉर इट्स पीसफुल यूज़. और उन्होंने इस फील्ड में है बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जो एनर्जी उसका कैसा यूज़ किया जाए वो उन्होंने बताया, पीसफुल यूज़ कैसा किया जाए. ही इस्टेब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. यू हर्ड अबाउट इट, इसरो. ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. किसने? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने. With his effort today, India has launched many satellites in space which are made in India. और इसी सैटेलाइट इसरो से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है जो इंडिया में बनी है. He was not only a great scientist but also had an interest in art, education and society. डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ग्रेट साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि उनका इंटरेस्ट आर्ट्स, एजुकेशन और सोसाइटी सब में था. नेक्स्ट इज़ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. डॉक्टर होमी used to sleep very less during his childhood. His parents were always worried about him. चाइल्डहुड से इनकी एक हैबिट सी हो गई थी कि वो बहुत कम सोते थे. कौन? डॉक्टर होमी भाभा बहुत कम सोते थे, स्लीप बहुत कम लेते थे. इसी कारण उनके जो पेरेंट्स थे वो वरिड थे इनको लेके कि वो उतने कम क्यों सोते हैं. डॉक्टर वर ऑल्सो नॉट एबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस इशू. उन्होंने डॉक्टर को भी बताया लेकिन डॉक्टर भी इस इशू जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्व नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने कम क्यों सोते हैं. दे सेड योर चाइल्ड हैज़ नो हेल्थ इशू, एक्चुअली ही हैज़ अ वेरी शार्प माइंड दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थाट्स इन हिज माइंड. तो डॉक्टर ने कहा कि आपके जो बेटा है, बेटा कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये इनको हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है, बस इनका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत शार्प माइंडेड है. इसलिए जो इनके जो थॉट्स है वो रन करते रहते हैं, अंदर घूमते रहते हैं वो थॉट्स इनके माइंड में, इसलिए उनको नींद नहीं आती है और वो कम सोते हैं. आफ्टर दिस होमीज पेरेंट डिवर्टेड हीज अटेंशन टूवर्ड साइंस. और ये सब सुनने के बाद जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने सारा जो उनको मोटिवेट किया साइंस के टूवर्ड्स. ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स बट हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर. जो डॉक्टर होमी भाभा इनका इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, बट इनके जो पापा हैं वो चाहते थे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंजीनियर बने. देयरफॉर फॉर हायर एजुकेशन ही स्टडीड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. लेटर ही डिस्कवर मेसॉन. वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की उन्होंने डिस्कवर किया मेसॉन विच इज़ अ हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रे. इन्होंने मेसॉन जो है डिस्कवर किया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, जो एक हैवी इलेक्ट्रिक पार्टिकल है किसका? कॉस्मिक रे का. ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. और ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है इनके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही ऑलवेज एम्फसाइज्ड द यूज़ ऑफ इंडिजियस रिसोर्सेज. इंडिजियस रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंडिया में बने होते हैं, जो अपने देश में बने होते हैं, सो दैट इंडिया कुड बिकम अ कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमिक साइंस. और इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि जो इंडिया है वो ऑटोमिक साइंस में अपने खुद के ऊपर डिपेंड है, ना कि किसी और कंट्री के ऊपर. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश 3 ऑटोमिक क्रिएटर. इन्होंने 3 ऑटोमिक किए थे एस्टेब्लिश. कौन से? अप्सरा, साइरस है, जेरेलिना. ही एम्फसाइज द पीस ऑफ यूज़ ऑफ ऑटोमिक पावर. और वो हमेशा डॉक्टर जो जहांगीर भाभा जो उनका यही मोटिव रहता था, वो हमेशा इसी बात पे जोर देते थे जो ऑटोमिक पावर है उसका यूज़ एक अच्छे वे में हो, पीसफुल यूज़ हो. इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे वॉज गिवन द नेम ऑफ द भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर. और ट्रॉम्बे जो है इन्होंने इसके बाद उनके ऑनर में उनको नाम दिया गया द भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर. लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. What would you like to do in your life which would
मेक योर लाइफ एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, योर फैमिली एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू। तुम ऐसा अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो जिससे तुम्हारा फैमिली और कंट्री तुम पे प्राउड करे। विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो आपको लिखना है। इन विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक अ यूज़ ऑफ एनर्जी, इन विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी, ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें एनर्जी का यूज़ हो, ये आपको खुद को करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट इज वाई शुड वी गिव एम्फेसिस ऑन यूज़ ऑफ इंडिजियस रिसोर्सेज, हमारे जो इंडिया में रिसोर्सेज बने हैं उसके यूज़ के लिए हमको क्यों जोर देना चाहिए, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर, आप एटॉमिक पावर का पीसफुल यूज़ से आप क्या समझते हो। हियर इज़ योर आंसर, what do you understand by the peaceful use of atomic power? The peaceful use of atomic power means that atomic power should be used in production electricity, not making atom bombs. जो atomic power का peaceful का मतलब ये है कुछ हम electricity produce करें ना कि atom bombs बनाएं। Here is the answer. Answer number 2. What do you understand by peaceful use of atomic power? Here is your answer. अब ये जो है your today's class work is this question on page number 91. This question is your classwork. This is your classwork. Here is your answer. Answer number 2. Here is your answer. This is your classwork, and your homework is question number this. This is your homework and this questions. Second, third and first is your class homework, and your classwork is second question. Here is your answer. In next video we will continue this chapter. Thank you.